बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लास्ट लेक्चर के अंदर हमारी बात हो रही थी हज़रत मिस्ताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में। वो सहाबी रसूल थे, लेकिन वो भी उन मुनाफिकीन की चालों के अंदर उनकी जद में आ गए। उनकी वालदा जब क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जा रही थी ना, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ, तब उन्होंने जब ठोकर खाई थी तो उनको बुरा भला कहा, मिस्ताह तो खाकलूद हो। तो उनकी वालदा अम्मी आयशा पूछती हैं वालदा से कि अम्मा जी, आप मिस्ताह को गाली क्यों दे रहे हैं, जबकि ठोकर तो आपको पत्थर से लगी है। उन्हें बेटा तुझे कुछ पता नहीं है, इल्म नहीं करनी। मुझे कुछ कैसा इल्म, किस चीज का इल्म? बेटा तेरे खिलाफ जो बातें मदीना में घूमते फिर रहे हैं, तुझे इसका इल्म नहीं करनी? नहीं, मुझे कोई इल्म नहीं है। सारा वाकया बयान कर दिया उन्होंने कि ये मामला तेरे खिलाफ हो, तेरे लिए लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की हैं। अम्मी जी बड़ी परेशान हुई, घर में आई बड़ी परेशान परेशान। बेटा इस वाकये को चंद दिन गुजर चुके थे। अल्लाह के नबी सल्लम घर में आए, उनसे इजाजत मांगी, वसल्लम मैं अपने वालिद घर जाना चाहती हूँ। जब परेशान हो ना गुस्से के अंदर, मेरा कहना ठीक है आप चले जाओ। अम्मी जी और परेशान हो गई कि अल्लाह के नबी ने रोका भी नहीं, कुछ पूछा भी नहीं है, और वैसे ही क्या जाने दिया है, चले जाओ। अल्लाह के नबी सल्लम बड़ा अब ना मुख्तलिफ लोगों से मशवरा कर रहे हैं। आलमुल गैब अल्लाह की जात है। अल्लाह के नबी मशवरा कर रहे हैं अब मुख्तलिफ लोगों से। अम्मी जी अपने वालिद घर पहुंच चुकी हैं। वालिद कौन है? हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अम्मी जी वहां पहुंच चुकी हैं और अल्लाह के रसूल अब मशवरा कर रहे हैं अपने सहाबा से, अपने दोस्तों से। सहाबा को बैठाया, पूछा मुख्तलिफ। सबसे पहले लौंडी की बारी आई, जो घर में होती है, साथ होती है। उनसे पूछा, हाँ भी मेरी बीवी जो है आयशा कैसी है? उन्होंने समझा के पूछ रहे हैं कि अब काम काज कैसी, जैसे ना वो घर में रहती थी। आयशा बहुत जैसे ना काम नहीं करती, काम कर रही तो सो जाती हैं, खेलना शुरू हो जाती हैं। वो अपने छोटे खिलौने रखे हुए उससे खेलने। अल्लाह के रसूल वो अम्मी जी के पास छोटे खिलौने थे। बचपन में शादी होगी ना, छोटे मिट्टी के खिलौने थे और कपड़े के, उनको छुपा के देते, फिर वापस निकाल दे, खींचे। बच्चे खेल रहे थे घरों के अंदर, ऐसे वो खेलते थे कि वो खेलती हैं, काम कुम नहीं करती। तो मतलब शिकायत लगे काम शाम नहीं करते, घर के काम सफाई सारे मैं न खादमें करती हूँ, हाथ नहीं लगाते काम को। और क्या आटा कभी कोई गूंदना आता नहीं, गूंद दे तो आगे से कुछ चीजें उठा के ले जाती हैं, पता कोई नहीं लगता। और बच्ची जो थे, और कुछ नहीं, और कुछ बताओ क्या खामियां? और क्या? और उस कोई खामी मैंने देखी, ये खामियां हैं। मतलब तो बचपन था, और कोई खामी किसी के भी नहीं, उस कोई खामी नहीं देखी। अच्छा जी, अब मशवरा चला गया सहाबा के अंदर। मुख्तलिफ सहाबा मुख्तलिफ मशवरे दे, अल्लाह के बड़े परेशान हैं। जब किसी के घर के अंदर आग लगे, बंदा परेशान होता है ना। ये तो पूरी कायनात के सरदार रहमतुल लिल आलमीन, उनके घर के अंदर लोगों ने डाका मारने की कोशिश की, मेरे आका को तकलीफ देने की कोशिश की। अल्लाह के नबी से परेशान है। बेटा सहाबा को इकट्ठा किया, मशवरा किया। मुख्तलिफ सहाबा मुख्तलिफ आरा दे रहे हैं अपनी। अल्लाह के नबी में एक बीवी नहीं है, मुख्तलिफ बीवियां हैं। टोटल उनकी बीवियां टोटल 11 तादाद बनती है, मुख्तलिफ और बीवियां भी हैं। ये बीवी कव्वारी बीवी थी, सबसे छोटी बीवी थी। आम जो थी, जो पहली वाली थी, पता ना खदीजा रज़ियल्लाहु ताला, उनके पहले बच्चे भी थे, उनकी पहले 2 जगह शादी हुई थी। जो बाद वाले हैं उनमें से कोई मुतलका थी, कोई बेवा थी, इस तरह के। लेकिन ये कुंवारी बीवी थी, सिर्फ एक ही। अब जी मुख्तलिफ सहाबा ने मुख्तलिफ मशवरे दे रहे हैं, या सलम आप परेशान ना हो, आपको अल्लाह और भी बीवी दे देगा, इससे आपको हटकर अल्लाह बड़ी खूबसूरत बीवी दे देगा, कोई नेक दे देगा। मुख्तलिफ सहाबा को मशवरा दे रहे हैं, आपको बीवी कौन सी कमी है, आप मदीने में जिस तरफ उंगली करेंगे आपको वहां से औरतें जितनी कहेंगे आपको मिल जाएंगी, परेशानी न ले। मुझसे सहाबा मुझसे मशवरा दे रहे हैं अपने अपने समझ के मुताबिक, अपने अपने इल्म के मुताबिक। हज़रत उमर फारूक का मशवरा, सोने के
पानी से लिखने के काबिल है। उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह मुझे ये बतलाएं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह, शादी, रिश्ता किसने कराया था? रिश्ता किसने कराया था? दरमियान में डीलर कौन था जो रिश्ता कराने वाला था? मेरा क्या फरमाते हैं, ये रिश्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आए। जिब्रील अमीन कौन है? फरिश्ता वही जो वही लेकर आते हैं। कहते वो आए, मेरे पास एक रुमाल था रेशमी, जिसके अंदर एक तस्वीर लेकर आए मेरे पास, और फरमाया कि ये आपकी बीवी है, अल्लाह ने कर दी है। मतलब वो अल्लाह ने रिश्ता मैं करवाया हुआ है कि मैंने इनसे निकाह करना है। मैंने जब देखा तो वो सिद्दीक की बेटी थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आयशा थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो फिर मैंने रिश्ता भेजा, रिश्ता अल्लाह ने करवा दिया। ये अल्लाह ने रिश्ता करवाया, अल्लाह का ऑर्डर था, अल्लाह का हुक्म था। हज़रत उमर फारूक के अल्फाज बेटा, कहते हैं उन्होंने कसम उठाई कि अल्लाह आपके लिए कोई बुरी चीज इंतखाब नहीं कर सकते। अल्लाह को क्या इल्म नहीं था कि ये मुस्तकबिल में औरत ऐसे काम करेगी? अल्लाह को सब इल्म है। अल्लाह को तो क़यामत उससे आगे अल्लाह को हर चीज इल्म है। अल्लाह ने आपके लिए बेहतरीन चीज का चूज किया। हो नहीं सकता कि ये सारी बकवास बातें हैं। मैं किसी को बात ही नहीं मानता, ना मैं कोई दलील नहीं लेता। अगर अल्लाह ने कहा तो बात खत्म है। फिर अल्लाह अपने महबूब के लिए खूबसूरत तरीन चीज, पकीज़ा तरीन चीज, हर चीज बेहतरीन सिफात चीज आपको पसंद करेंगे। महबूब तरीन पैगंबर है आप, बात खत्म हो गई। बेटा इधर ये मामला हुआ है, उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल है हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उनके घर के अंदर क्या हालात है। जब पहुंची ना अम्मी जी, तो वालिद ने पूछा बेटा तू क्या करने आई मेरे पास? वहां परेशान हो गई अम्मी आयशा कि मेरे वालिद ने भी कहते मैं क्या करने आई हूँ मेरे पास? अगर तेरा नबी नाराज है, नबी परेशान है, तू मेरे घर क्या करने आ गई है? परेशान हो खुद भी। उन्होंने फिर इल्तिजा अल्लाह से की। दुआएं कौन सुनता है? सिर्फ एक अल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने पहले नफी की है कि कोई दुनिया में इलाह नहीं है, इल्लल्लाह सिर्फ मगर एक अल्लाह। ऐसे ही ना बात, दुआएं सुनता सिर्फ एक अल्लाह है, कोई और नहीं सुन सकता। ना कोई हाजत रवा, ना कोई मुश्किल कुशा, ना बिगड़ी बनाने वाला, ना कोई गौसे आजम, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह चाहे तो होता है। बेटा अल्लाह ने मदद फरमाई, अम्मी जी ने अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ कर दी, हाथ उठा दिए कि अल्लाह मेरा तो नबी है, उन्होंने मुझसे पूछ लिया है कि आयशा को मसला है, तो मुझे पहले बता दो, मेरी बात क्लियर कर दो, तो मैं अब किधर जाऊं? नबी के पास इल्मुल गैब नहीं था कि उनको पता लगता कि मेरी बीवी सच्ची है कि झूठी है। वक्त गुजर गया, जब अल्लाह के सामने इल्तिजा कर दी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन उसी टाइम जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील अल्लाह के नबी पर ये बात पे खोल दो, ये बात बता दो कि आपकी बीवी सच्ची है। ये मुझे बता के आ रही है, आपकी बीवी ऐसी सच्ची है जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत, आपकी बीवी ऐसे गुनाहों से पाक है जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत शिर्क से पाक है। मतलब अल्लाह ने इस तरह इसे तशबीह बयान कर दी। जैसे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, उन पर तोहमत लगी थी, तो गवाही किसने दी थी भला? छोटे बच्चे ने गवाही दी थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर जब तोहमत लगी तो गवाही किसने दी थी? ईसा अलैहिस्सलाम के बेटे ने गवाही दी कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं नबी बना भेजा गया हूँ आप लोगों की तरफ। बेटे जब मुख्तलिफ लोगों की बारी आई, अल्लाह ने मुख्तलिफ ज़राए बयान कर दिए। अब ये देखिए अल्लाह रिश्ता खुद करवाने वाला है, अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी खुद उठाई थी, अल्लाह ने गवाही भी खुद दी है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाक हैं, गुनाहों से पाक हैं, इस पर कुछ चीज शक ना करे। और अगर अल्लाह फरमाया कि अगर आइंदा पर मोमनो आपने ये ख्याल दिल में क्यों नहीं किया, फौरन दिल में ख्याल क्यों नहीं किया जो उम्र फरूक ने ख्याल किया था? सिर्फ एक सहाबी उम्र फरूक ने ख्याल किया था, आपने ये ख्याल क्यों नहीं कर लिया कि ये बात बकवास है, ये ऐसे हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए? क्योंकि अगर अल्लाह के नबी गुनाहों से पाक हैं तो अल्लाह ने उनके लिए बीवी चूज की, वो भी ऐसी ही होगी। ये भले यहाँ पर सोच आनी चाहिए थी। अल्लाह फरमाया अब आइंदा के बाद, आगे वहां पर अल्लाह फरमाया आइंदा के बाद कभी जिंदगी के अंदर ऐसा मामला आ जाए, अम्मी आयशा के हवाले से, आम जिंदगी आम लोगों के हवाले से नहीं, मैं हूं आप हो कोई भी हो, गुनाह का पतले हैं, हम गुनाह कर सकते। अम्मी आयशा के रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से किसी के जबान के ऊपर ऐसी गंदे अल्फाज आ जाएं, उसी का मुंह चुप कराना चाहिए कि आप बकवास कर रहे हो, अम्मी आयशा पाक है, कुरान ने फैसला किया है, हम इंसान नहीं कर रहे, कुरान मतलब अल्लाह ने फैसला खुद किया है। बेटा
ये वो वाकया था जो इस सूरा नूर के अंदर अल्लाह ने तफसील से बयान फरमाया है कि अम्मी आयशा पर जब तोहमत लगी थी तो आपने गुआ क्यों नहीं उस टाइम मांगे, जनाब गुआ लेकर। किसी ने ऐनी शायद कोई था जिसने आंखों देखी चीज देखी हो, कोई ऐनी शायद वहां है ही नहीं था। फिर हमें लोगों ने हमें बातें कर दी और बातें चलती रहते, बात इतनी सी नहीं थी, करते 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 वो फैलती फैलती इतनी बड़े बंडल बन गया, बात तो पता नहीं है, बात पीछे कुछ भी नहीं थी। वो सिर्फ एक मुनाफिक ने छोटी सी चिंगारी लगाई थी, वो चल इतनी आग भड़क उठी, हमने कहा शायद सच में आ गए। वो सिर्फ एक फर्जी चीज थी, उसमें कोई हकीकत नहीं थी। बेटा इसी तनाजुर के अंदर एक छोटा वाकया याद आया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब शहीद हो गए, आखिरी वक्त आया ना जब उनका, तो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी अपने बेटे को ना, अपने बेटे को अब्दुल्ला को कह के भेजा, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में जाओ, उनके घर जाओ, उनसे इजाजत लेके आओ पहले कि मैं शहीद होने वाला हूं, मैं फौत होने वाला हूं, मतलब आखिरी सांस चल रहे हैं, उनसे इजाजत लेकर आओ। अगर वो इजाजत दें तो मैं चाहता हूं, अल्लाह के नबी को बड़ा कब्र मुबारक कहां पर है, अम्मी जी आयशा रज़ियल्लाहु के हुजरे के अंदर है, जहां उनका घर था अम्मी जी का, वहां पर अल्लाह के नबी मदफून है, वहीं पर उनको दफन कर दिया गया था। आखिरी वक्त वहीं पर, वहीं पर दफन हुए। उनके साथ उनके बाद फौत होने वाले जो थे अबू बकर थे, वो भी वहीं पर उन्हीं के घर के अंदर। उसके बाद बेटा एक जगह खाली पड़ी हुई थी, अम्मी जी ने फरमाया कि मैं यहाँ पर जब फौत हूँ, मैं मुझे यहाँ दफन कर देना है। अम्मी जी ने वो अपने लिए मुख्तस की थी कि जी मुझे यहाँ दफन करना आराम सुकून से, मैं अपने नबी के साथ मैं दफन हो जाऊँ। उनका घर जो था अपना, उनका इतना एरिया था, उतनी जगह बनती थी, जो रोजा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजकल। तो पहले फौत हो गए अबू बकर, वो चले गए। दूसरे नंबर पे अम्मी आयशा नहीं फौत हुई, उमर फारूक फौत हो रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट भेज दी कि अम्मी जी अगर आप इजाजत दें तो मैं चाहता हूँ मैं अल्लाह के नबी के पहलू में जाके लेट जाऊं बस। और बच्चा भेजा अपना बेटा अब्दुल्ला को, जवान अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आप ये जाकर दो कि सिर्फ खत्ताब का बेटा उमर आपसे रिक्वेस्ट करता है, अगर आप इजाजत दें, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ पर लेटना चाहता हूँ, अगर नहीं दें तो हम आम कब्रस्तान में भी दफन कर देना। फरमाया अमीरुल मोमिनीन इजाजत क्या ऑर्डर भी कर सकते थे, क्या नहीं, उनकी जगह है, उनसे इजाजत मांगे, अगर वो इजाजत दे दें तो दफन करना, नहीं तो ना करना, मुझे आम कब्रस्तान में दफन कर देना। तो अम्मी जी के अल्फाज, उमर को मेरा पैगाम दे दो, मेरे बच्चे को, कि मुझे वो अल्फाज अभी भूले नहीं है जिस वक्त पूरे मदीने ने एक तरफ खड़े हो गए थे और उमर एक तरफ खड़ा था, मुझे वो बात अभी भूली नहीं है जो मैंने कहा था कि अम्मी आयशा पाक हैं। ये वो बात, ये वो उसके तनाज़ुर के अंदर उनको वो जगह में अल्लाह ने वो गिफ्ट करवा दी, वही बल्कि जब अल्लाह के नबी के साथ लेटे हुए हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंशाल्लाह कल हमारा टॉपिक आगे चलेगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।